और आगे भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया और गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र से भगवान का कोई झगड़ा नहीं है। इंद्र भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों में उनकी भी गणना है। और भगवान ने तो इंद्र के कल्याण के लिए अपने भक्त इंद्र पर कृपा करने के लिए उनके छोटे भाई भी बन गए। इंद्र को अपना बड़ा भाई बनाया भगवान ने वामना अवतार में। वामन भगवान जो है वो कौन है? इंद्र के छोटे भाई हैं। इसीलिए भगवान का नाम उपेंद्र है। इंद्र के छोटे भाई हैं इसलिए नाम उपेंद्र। लेकिन इंद्र को अभिमान आ गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, देवताओं का अधीश्वर हूं। ये अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान को सब अच्छा लगता है। आप लाख पाप किए हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या आपको लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम महामूर्ख हो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। महाविद्वान हो, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सब कुछ होते हुए, सारी अच्छाइयां होते हुए, अगर कहीं तुम्हारे हृदय के किसी कोने में अभिमान है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, किसी भी प्रकार का अभिमान अगर आया तो भगवान को वो पसंद नहीं होगा। भगवान को सब कुछ पसंद है, अभिमान पसंद है। और अभिमान का भगवान नाश कर देते। इंद्र को अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, भगवान ने कहा इंद्र का अभिमान नष्ट होना चाहिए। और भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा दी, इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र को ब्रजवासियों पर क्रोध आ गया। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं की। और एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन गोपों ने, इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी। इंद्र भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझ रहे हैं, ये दूसरा अपराध कर रहे हैं। और इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया, सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ, जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं से कहा, जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र के कहने पर सांवर्तक नाम के मेघ बादल आ गए, पूरा ब्रजमंडल अंधकारमय हो गया। और देखते देखते घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर पानी में बहने लगे, पेड़ टूट टूट करके बहने लगे। जितने गोप ग्वाल बाल थे सब व्याकुल हो गए, कहीं बचने का कोई स्थान नहीं। गोप ग्वाल बालों के जो घर थे वो क्या थे महाराज? घोष था। घोष माने झोपड़ी। और वो सब पानी में बह गई। गाय बछड़े सब पानी में भीग कर थर 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 कांप रहे हैं, ठंडी हवा चलने लगी। जितने गोप ग्वाल बाल थे सब उस पानी में कांप रहे हैं, बचने का कोई स्थान नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी। अंत में सभी गोप ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो और इस गोकुल के आप ही स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो।
सारे ब्रजवासी कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और सब कहने लगे कृष्ण हमें बचा लो, हमें बचा लो। भगवान श्री कृष्ण को समझने में देर नहीं लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। हे ब्रजवासियों, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है। आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा और अपने आत्म योग के द्वारा तुम सबकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया। बोले भगवान भी व्रत करते हैं? बोले हाँ, भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा का भगवान ने व्रत ले रखा है। व्रत माने नियम। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता। व्रत शब्द का अर्थ है नियम, और जो हम लोग भूखे रहते हैं उसको व्रत कहते हैं। उसको भी व्रत इसीलिए कहते हैं कि हमने नियम लिया कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमने नियम लिया कि आज हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए उसका नाम व्रत है। व्रत का मतलब नियम। जैसे स्त्री एक नियम धारण करती है कि जीवन भर मैं अपने पति के चरणों में ही अपने मन को लगाऊंगी, तो उसका व्रत जीवन भर चलता है। और उस व्रत का नाम क्या है? बोले पातिव्रत। तो पातिव्रत करने वाली कोई स्त्री क्या भूखों थोड़ी मरती है, खूब खाती है चकाचक। लेकिन व्रत का मतलब नियम, उस नियम का पालन करती। तो व्रत का मतलब नियम। भगवान कहते मैं भी आज अपने इस नियम का पालन करूंगा। सोयम में व्रत आहितः। भगवान ने कहा सब चले आओ, ये गोवर्धन पर्वत जो है, इस पर्वत को ही छत्र के समान मैं उठा लेता हूं और इसी की छाया में सब चले आओ। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। इतना कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया और लीला पूर्वक उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दधार लीलया कृष्ण। लीलया का मतलब सहज भाव से। ये नहीं कि भगवान को गोवर्धन उठाने के लिए पहले कमर कसनी पड़ी हो कि कमर उमर कस लें, थोड़ी तैयारी कर लें और तब थोड़ा पहले अंदाजा लगावें उठेगा कि नहीं उठेगा, ऐसा कुछ नहीं। लीलया, लीलया शब्द का ये अर्थ है। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बालक छत्राक को उठा लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को लीला पूर्वक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। जैसे गांव में आपने देखा होगा, अब यहां गांव वाले तो कोई है ही नहीं है, सब तो दिल्ली बंबई कलकत्ता वाले हैं। गांव में जो लोग रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जहां पर गाय का गोबर और कचरा फेंका जाता है, एक स्थान रहता है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं घूर, गांव की भाषा में। वहां गाय का बरसात के दिन में गोबर तो किसी उपयोग में आता नहीं, न उसके कंडे बन सकते हैं, न खेत में ही डाला जाता है। तो उस समय ले जाकर के एक स्थान पर स्टोर करते रहते। तो जहां पर वो गोबर फेंका जाता है वहां पर सफेद सफेद एक वनस्पति जम जाती है जिसको छत्राक कहते हैं। आज की भाषा में उसको मशरूम कहते हैं। वो मशरूम की ही एक प्रजाति होती है, छाते के समान होती है, बहुत हल्का, उसमें कोई वेट नहीं होता। उसी को संस्कृत में कहते हैं छत्राक। तो गांव में बच्चे जब खेलते हैं तो वर्षा ऋतु में जब वो छत्राक जमता है, तो ये तो मशरूम जो लोग खाते हैं वो तो छोटा छोटा होता। गांव में जो छत्राक जमता है गोबर के ऊपर गंदी जगहों पर, वो महाराज इतना बड़ा बड़ा छाता जैसा होता है, इतना बड़ा ऊपर का हिस्सा, नीचे एक पतली डंडी। तो बच्चे उसको तोड़ लेते हैं और तोड़ करके कहते हैं ये हमारा छाता है, हमारा छाता, खेलते। तो उसको तोड़ने में बच्चों को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं छत्राक में वो बालकः, जैसे बालक उस छत्राक को उखाड़ करके हाथ में ले लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को खट्ट से उठाया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय। थोड़ा जोर से जय बोला करो जिससे भगवान को गोवर्धन उठाने में आनंद तो आवे।
इतना बड़ा काम ठाकुर कर रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, आप जय भी नहीं बोल पा रहे। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया, वो भी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर, दाएं पे नहीं। अब तो गोवर्धन पर्वत को भगवान ने जब उठाया तो गोवर्धन पर्वत कोई जमीन के ऊपर तो रखा नहीं था कि सीधे सीधे उठा लिया। पर्वत की जड़ थी और वो जड़ नीचे तक थी, जड़ से उखाड़ लिया भगवान। और गोवर्धन पर्वत का नीचे का हिस्सा भी जब निकलकर साथ में बाहर आ गया तो नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। जब गड्ढा तैयार हो गया तो भगवान ने कहा यथोपजोषम विशतगिरि गर्तम सगोधना। हे ब्रजवासियों, हे गोपाल बालों, इस गड्ढे में उतर जाओ, इसी गड्ढे में चले आओ। वो पर्वत को उखाड़ने पर जो गड्ढा बना, उसी गड्ढे में भगवान ने सबको बुला लिया। गाय बछड़ों को भी उसी गड्ढे में उतार दिया और भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े। सभी सखाओं ने, गोपाल बालों ने देखा इतने बड़े पर्वत को भगवान ने अकेले उठा रखा है। मैया यशोदा भी वहीं थी, नंद बाबा भी थे। मैया यशोदा को लगा मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, मेरे लाला की कलाई तो बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई, मेरे लाला की उंगलियों में कुछ पीड़ा हो गई तो बड़ा कष्ट होगा। मैया यशोदा ने कहा हे गोप ग्वाल बालों, मेरे लाला का सहयोग करो, मेरे लाला ने अकेले पर्वत उठा रखा है, तुम सब सहयोग करो। यशोदा रानी ने जब कहा तो सब ने अपने लाठी डंडा उस गोवर्धन पर्वत में टिका दिए। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरी पर में, ओ गिरी पर में, गिरी पर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरी पर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया,
सहारो हे मन भज ले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो हे मन भज ले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो गिरवर लीनो धारे नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो हाँ कन्हैया मेरो बारो श्री गोवर्धन धरण भगवान की श्री गिरिराज महाराज की राधे